Let's come to the next most important question. First important question is reasons for disintegration. अब डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए भाई उस चीज के, ये भी तो देखना पड़ेगा ना. दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 कॉन्सिक्वेंसेस तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और 3 ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं. इफ यू रीड द एनसीईआरटी 6 नंबर में आएगा तो 3 ही पॉइंट्स लिखोगे जिसमें तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे. और अगर ये वाले पॉइंट्स लिख दोगे तो फिर तो कितना 2 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा आराम से. अगर 6 नंबर में आएगा तो मिनिमम 2 पेजेस लिखना ही लिखना है, या 1.5 पेज. बात खत्म. और ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस लॉजिक लगाओगे तो याद भी रखने की जरूरत नहीं है, खुद से ही याद हो जाएगा. भाई जब बाइपोलैरिटी खत्म हो गई, बाइपोलैरिटी का मतलब क्या था? कोल्ड वॉर. तो बाइपोलैरिटी खत्म तो कोल्ड वॉर खत्म, पहली बात. और जब बाइपोलैरिटी खत्म, बाई का मतलब क्या था? 2 पावर्स. तो बाइपोलैरिटी 2 पावर्स खत्म तो एक पावर बची, और एक पावर को हम बोलते हैं यूनिपोलैरिटी. emergence of unipolar world, single power, only USA. और जब अगेन जब ये टूट गई बहुत सारे कंट्रीज यूएसएसआर के, तो वो अलग इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स हो गए. दिस इज द लास्ट कॉन्सिक्वेंस. लॉजिकली सोचो तो यही 3 कॉन्सिक्वेंस हैं. सी, एक तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर खत्म, कोल्ड वॉर की लड़ाई खत्म. एमरजेंस ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड एंड एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स. नए कंट्रीज बन गए, वो रिपब्लिक सारे इंडिपेंडेंट हो गई. CIS was formed, no, Commonwealth of Independent States. That's it. These 3 are consequences, है ना. And whatever is written, you know about that. USA सिर्फ सुपर पावर, ओनली सुपर पावर बचा, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया. बेसिक थिंग्स विच यू नो बच्चे. दैट्स इट. ठीक है, these are consequences. I hope everyone this is clear.